नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। जगदीप धनखड़ का इस्तीफा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूर कर लिया है। धनखड़ के इस्तीफे को मंजूरी मिलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि श्री जगदीप धनखड़ जी को भारत के उपराष्ट्रपति सहित कई भूमिकाओं में देश की सेवा करने का अवसर मिला है। मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। लेकिन अपनी पोस्ट में पीएम मोदी ने धनखड़ के पिछले कार्यकालों की कोई सराहना नहीं की। उधर बीजेपी के भी बड़े नेताओं की तरफ से धनखड़ के इस्तीफे को लेकर सोशल मीडिया पर कोई टिप्पणियां नहीं दिखी। सोशल मीडिया पर कुछ अटकलें ये भी लग रही थी कि धनखड़ शायद राज्यसभा में जेपी नड्डा के इस जुमले से आहत थे कि जो कुछ मैं कह रहा हूं वही रिकॉर्ड में जाएगा और कुछ भी रिकॉर्ड नहीं जाएगा। इस पर जेपी नड्डा ने अपनी सफाई दी है कि उन्होंने संसद में जो भी कहा वो विपक्ष के लिए था, सभापति धनखड़ के लिए नहीं। हैरान करने वाली बात यह भी है कि जब आज सुबह मंगलवार को मॉनसून सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही शुरू की गई तो राज्यसभा में आसन संभाल रहे उपसभापति हरिवंश ने भी धनखड़ को लेकर कोई भी चर्चा नहीं की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सोमवार शाम अपने इस्तीफे का कारण खराब स्वास्थ्य को बताया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेजे अपने इस्तीफे में धनखड़ ने लिखा, स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने और डॉक्टरों की सलाह मानने के चलते मैं भारत के उपराष्ट्रपति पद से संविधान के अनुच्छेद 67 का के तहत तुरंत प्रभाव से इस्तीफा दे रहा हूं। ये खबर इतनी चौंकाने वाली रही कि तरह तरह की अटकलें लगने लगी। लोगों ने कहा कि सोमवार को उन्हें सदन की कार्यवाही चलाते देख कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि धनखड़ को स्वास्थ्य संबंधी कोई भी समस्या है। अब तक ये सवाल बना हुआ है कि क्या ये सिर्फ स्वास्थ्य कारणों की वजह से हुआ जैसा कि बताया जा रहा है, या फिर इसके पीछे कुछ और भी कारण है। इस्तीफे के बाद सोशल मीडिया पर धनखड़ का एक पुराना वीडियो भी खूब वायरल हो रहा है। ये वीडियो 10 जुलाई 2025 का है, जब वो दिल्ली के जेएनयू में एक कार्यक्रम के दौरान मंच से बोल रहे थे। उस वीडियो में उन्होंने हंसते हुए कहा था कि मैं सही समय पर अगस्त 2027 में रिटायर होऊंगा, जब तक कोई दैवीय हस्तक्षेप ना हो। उस वक्त ये बात लोगों को मजाक में कही गई लगी, लेकिन अब 2 हफ्ते बाद ही यानी 21 जुलाई को जब उन्होंने अचानक 2 साल पहले ही इस्तीफा दे दिया तो सब चौंक गए। अब लोग उसी वीडियो को लेकर तरह तरह के मतलब निकालने लगे हैं। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन यानी 21 जुलाई से ही घटनाओं की कड़ी शुरू हो गई थी। विपक्ष ने उस दिन एक बड़ा कदम उठाया और इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा को हटाने की मांग वाला नोटिस राज्यसभा में पेश किया। वजह यह थी कि जज वर्मा के सरकारी आवास से भारी मात्रा में नकदी बरामद हुई थी। राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने यह नोटिस सदन में पढ़ा और सचिव महासचिव को इस पर आगे की कार्रवाई के लिए निर्देश दिया। धनखड़ ने यह भी बताया कि नोटिस पर 50 से ज्यादा सांसदों के सिग्नेचर हैं जो प्रक्रिया शुरू करने के लिए जरूरी हैं। लेकिन यहीं से मामला गरमाने लगा। जानकारी के मुताबिक नोटिस पढ़े जाने के कुछ देर बाद ही केंद्र सरकार की ओर से धनखड़ को एक फोन कॉल आया, जिसके बाद माहौल और भी ज्यादा तनावपूर्ण हो गया। चर्चा शुरू हो गई कि अब खुद उपराष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। ये पहली बार नहीं था, करीब 6 महीने पहले भी विपक्ष ऐसी कोशिश में कर चुका था। एक अनुभवी नेता होने के नाते धनखड़ को एहसास हो गया कि अगर प्रस्ताव आया और सदन में चर्चा हुई तो ये बात उनकी छवि के लिए ठीक नहीं होगी। अब सवाल तो ये उठता है कि इस पूरे मामले पर विपक्ष और सरकार ने क्या कुछ कहा। विपक्ष ने मौके को हाथ से नहीं जाने दिया और इसे भुनाने की पूरी कोशिश की। उन्होंने खास तौर पर उस दिन बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और किरेन रिजिजू की गैर हाजिरी पर सवाल उठाए। विपक्ष का कहना था कि इन दोनों की अनुपस्थिति से धनखड़ नाराज हो गए थे। ऊपर से जेपी नड्डा की एक लाइन, केवल वही रिकॉर्ड पर जाएगा जो मैं कहूंगा, ने सारा माहौल और गरमा दिया था। कुछ लोगों ने इस टिप्पणी को धनखड़ के लिए अपमानजनक समझा। हालांकि बाद में नड्डा ने सफाई दी कि उनकी बात विपक्ष के लिए थी, ना कि सभापति के लिए। कांग्रेस ने धनखड़ के इस्तीफे को पूरी तरह हैरान करने वाला बताया और कहा कि इसके पीछे जो वजह है वो दिखने से कहीं ज्यादा गहरी है। कुछ विपक्षी नेताओं ने तो यहाँ तक इशारा किया कि शायद धनखड़ और सरकार के बीच पहले से ही कोई तनाव चल रहा था। चलिए अब थोड़ा जगदीप धनखड़ के बारे में भी जान लेते हैं। 74 साल के धनखड़ का जन्म राजस्थान के झुंझुनू जिले के एक किसान परिवार में हुआ था। धनखड़ ने पढ़ाई सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ से की, फिर फिजिक्स में ग्रेजुएशन किया और उसके बाद कानून की पढ़ाई करके वकील बन गए। वो राजस्थान हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में वकालत कर चुके हैं। राजनीति में भी उनका अच्छा खासा अनुभव रहा है।
1989 से 1991 तक वो लोकसभा सांसद रहे। चंद्रशेखर सरकार में मंत्री बने और 2019 से 2022 तक पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी रहे। फिर 2022 में वो देश के उपराष्ट्रपति बने। हालांकि उनका कार्यकाल शांत नहीं रहा, विपक्ष के साथ उनके रिश्ते अक्सर खटपट वाले ही रहे। 2024 में विपक्ष ने उन पर पक्षपात के आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की कोशिश की थी। धनखड़ हमेशा से ये कहते रहे कि न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच संतुलन जरूरी है। इसी बात को लेकर उनकी खूब तारीफ भी हुई और आलोचना भी। हालांकि अगर धनखड़ के स्वास्थ्य के बारे में बात की जाए तो 74 साल के धनखड़ को मार्च 2025 में सीने में तेज दर्द और बेचैनी की शिकायत के बाद दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया था, जहां उनकी एंजियोप्लास्टी हुई। 9 से 12 मार्च तक वे क्रिटिकल केयर यूनिट में रहे और डॉक्टरों ने उनकी सेहत पर खास नजर रखी। अस्पताल से बाहर आने के बाद उन्होंने एम्स की मेडिकल टीम की भी खूब तारीफ की और देश भर से मिले शुभकामनाओं के लिए दिल से धन्यवाद दिया था। इसके अलावा 25 जून 2025 को नैनीताल में एक कार्यक्रम के दौरान धनखड़ अचानक से बेहोश भी हो गए थे, लेकिन सोमवार को तो धनखड़ पूरी तरह से फिट नजर आए। चर्चा है कि राज्यसभा उपसभापति हरिवंश का नाम अगले उपराष्ट्रपति की रेस में सबसे आगे चल रहा है। कुछ लोग शशि थरूर के नाम की भी अटकलें लगा रहे हैं, तो कुछ लोग मौजूदा मंत्रिमंडल में से किसी एक वरिष्ठ मंत्री की भी अटकलें लगा रहे हैं। अब ये अलग बात है कि ऐसे मामलों में पीएम मोदी अक्सर सारी अटकलों को गलत साबित कर देते हैं। संविधान के हिसाब से इस खाली हुए पद को अगले 6 महीनों के अंदर भरना जरूरी है, तो अगले कुछ हफ्तों में राजनीतिक हलचल तेज हो सकती है। आपकी जो भी राय हो इस मामले में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे सबसे पहले आपको हमारी खबरें मिलती रहें। और अगर आपने अब तक सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो तुरंत के तुरंत ऐप डाउनलोड कर लें, ताकि सच्ची सटीक खबरें आप तक समय पर पहुंचती रहें। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.